हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को पता है कि हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग के चैप्टर के अंदर हम अपना काफ़ी सारे मेथड कर चुके हैं, जैसे सर्वे मेथड वगैरह, ओपिनियन पूल मेथड वगैरह हमारा हो गया है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड। अब स्टैटिस्टिकल मेथड एक्चुअल में होता क्या है ये समझिए। देखो, हम जो स्टैट के मेथड्स का यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं, जब उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। जैसे अब हम वन बाय वन जब हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिकल मेथड डेप्थ में होते कौन से हैं। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है वो टाइम सीरीज़ के भी होते हैं, हमारा रिग्रेशन मेथड होता है, काफ़ी सारे मेथड होते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल में। और जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उसका फ़ायदा यही होता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है वो बायसनेस से दूर होता है, वो एग्जैक्ट डाटा के ऊपर बेस करता है, वो किसी सब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर कोई चीज़ डाटा के ऊपर बेस करती है तो वो ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है, वो ज़्यादा अच्छी कंसीडर करी जाती है। तो इसीलिए हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड डिमांड फोरकास्टिंग के काफ़ी अच्छे हैं और ये हमारे लॉन्ग टर्म जो हमारी डिमांड फोरकास्ट है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो हमने पहले जितने मेथड पढ़े वो मोस्टली हमारे शॉर्ट टर्म से रिलेटेड थे। तो जो हमारे स्टैटिस्टिकल के मेथड है वो हमारा लॉन्ग टर्म की डिमांड फोरकास्ट करने के लिए भी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं या हमारे लिए अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तीन टाइप के होते हैं। पहला आता है हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा बैरोमेट्रिक मेथड। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारा इकोनोमेट्रिक मेथड। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हम ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, इसके क्या क्या यूज़ है, इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड होता है वो डिपेंड करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पिछले साल के डाटा को गैदर करते हैं। मान लो कि हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है और उस प्रोडक्शन हमें कितना करना है ये डिपेंड करता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले साल के डाटा का यूज़ कर लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारी सेल्स कितनी थी, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो इट मीन्स हमारे को कोई लॉस नहीं होगा। तो हम अपने लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर का डाटा पहले गैदर किया जाता है और उसको फिर ग्राफ के अंदर प्लॉट किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्राफ के अंदर उसके प्लॉट किया जाता है और प्लॉट करने के बाद हम हमारे इस डाटा का यूज़ कर पाते हैं प्रॉपरली। तो हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का यही मीनिंग है कि हम जैसे मान लो सेल्स के बारे में पता लगाना है, तो अगर कोई पुरानी फर्म है जो मार्केट अंदर ऑलरेडी है तो वो क्या करेगी, अपने प्रीवियस ईयर के डाटा को इकट्ठा कर लेगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर लेगी। और अगर मान लो कोई न्यू फर्म है तो वो क्या कर सकती है, वो जो ओल्ड फर्म है मार्केट के अंदर, यानी कि मान लो वो प्रोडक्शन कर रही है एग्जाम्पल के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, तो जो कॉस्मेटिक की जो और इंडस्ट्री है इकोनॉमी के अंदर उनके जो सेल्स है उसको वो कैलकुलेट करके अपनी प्रोडक्शन कर सकती है, खुद का प्रोडक्शन कर सकती है। तो हमें बेसिकली लास्ट ईयर के डाटा को गैदर करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर के डाटा को मान लो मैं एक उसके अकॉर्डिंग दिखाती हूँ कि मान लो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, मेरे को क्या करना है, 2009 के अंदर प्रोडक्शन करना है। तो 2009 के अंदर अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मैं पिछले साल के 2000 से पहले के जितने भी हमारे पास ईयर्स आए मोस्टली अराउंड मैं 10 ईयर के डाटा को क्या कर लूँगी, गैदर कर लूँगी और उसके बाद अपना ग्राफ बनाऊँगी। मान लो मैंने 10 ईयर का डाटा गैदर कर लिया, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, मैं बुक से शो कर देती हूँ 1997, 1998, 9, यानी कि इन साल के अंदर हमारी सेल्स कितनी रही उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। सेम हम अभी सेल को क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे, ग्राफ के अंदर बना देंगे। इस तरफ हम लेंगे ईयर और इस तरफ हम लेंगे अपना सेल्स, क्योंकि हम सेल्स के बारे में डाटा गैदर कर रहे हैं ना, तो सेल्स लेंगे। सेल्स और ईयर के थ्रू यहाँ पर हम अपना ईयर ले लेंगे, जैसे 1992, 1994, 1996, इस तरीके से अपना 1996, 1998, 2000 और इसके बाद ले लेंगे हम लोग
2002 इस तरीके से। और इस तरफ ले लेंगे सेल। सेल का मैंने आपको बता दिया कि इस ईयर में 12 थी, फिर 11, फिर 15, फिर 18, फिर 14। इसी तरीके से हम इस तरफ सेल ले लेंगे। जैसे मान लो मैंने 10 के गैप में ले लिया 10, 15, उसके बाद ले लिया मैंने 10 के बाद ले लिया मैंने 15, फिर ले लिया मैंने 20, फिर ले लिया मैंने 25। इस तरीके से मैंने क्या कर ली, सेल को इस तरफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं 1992 में कितना है हमारी सेल, अराउंड 10 के, यानी कि 10 हमने डाटा जो गैदर करा उसके थ्रू हमारा 10 आया। फिर हमारा आया 1994 में जो हमने डाटा गैदर 1994 में जो डाटा गैदर करा उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स थी अराउंड 12। तो 10 के इस तरफ यहाँ कहीं हमारा 12 आएगा। फिर अगर मान लो जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता जा रहा है ईयर वाइज हमारा सेल्स इस तरीके से जाती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मान लो इन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और ये हो गया हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। तो हमने देखा कि एक ईयर बीच में हमारी सेल डिक्रीज हुई है, अदरवाइज और ईयर्स में तो हमारी सेल क्या होती गई है, इंक्रीज ही होती गई है। तो इंक्रीज का मतलब हुआ कि अगर अब हम मान के चले कि हमारी सेल्स इंक्रीज ही होगी तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोडक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डाटा, कि अपने प्रीवियस ईयर डाटा के हम अकॉर्डिंग हमने देखा कि सेल्स किस तरीके से चल रही है और हम क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा मेथड है ये इजी भी है कि पिछले साल का डाटा गैदर करा, ग्राफ पे प्लॉट करके एक ट्रेंड प्रोजेक्शन, इस लाइन को ही ट्रेंड प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। इससे हमने एक लाइन बना ली और देख लिया कि किस तरीके से हमारा काम चल रहा है। अब इस डाटा का ड्रॉबैक क्या है या क्या इसके अंदर कमियां हैं, वो ये है कि मान लो अगर हमें 2009 के प्रोडक्शन की हम बात करें कि 2009 में हमें प्रोडक्शन करता है, मान लो कि एक प्रोड्यूसर है वो सोचता है प्रीवियस ईयर के डाटा को गैदर करने के बाद कि मेरा प्रोडक्शन ना इतना हो जाएगा, यानी कि मेरी सेल्स इतनी हो जाएंगी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा का प्रोडक्शन कर देता है। अगर ज़्यादा का प्रोडक्शन करता है और उतनी सेल्स ना हुई तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो गया। अगर मान लो वैसे पिछले साल के डाटा गैदर करते हुए वो ये सोचता है कि जितना मेरा इससे लास्ट ईयर रहा है ना, यानी कि लास्ट ईयर में जितने मेरी सेल्स रही ना उतनी ही मेरी इस साल भी सेल रहेगी। अगर वो इतना ही प्रोडक्शन करता है तो मान लो सेल्स अगर इंक्रीज होती है तो उसके पास प्रोडक्शन नहीं है, तो ये भी लॉस का केस हो गया। अगर मान लो वो उससे कम का एस्टिमेट करता है कि देखो इस तरीके से जा रहा है, इस तरफ बढ़ा, क्या पता हो सकता है मेरी सेल्स इस वाले के बाद इसका बाद कम होती नजर आए, तो वो सोचता है कि मैं कम का प्रोडक्शन करूँ। अगर वो कम का प्रोडक्शन करेगा तो अगेन क्या हो जाएगा, सेल्स इतनी मतलब ज़्यादा मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसको उस टाइम पे भी लॉस होगा। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड नो डाउट इसकी लिमिटेशन है, लेकिन ये अच्छा मेथड है, किसी भी हमारा इजी है और रिलायबल भी है कि प्रीवियस ईयर डाटा को गैदर करके अब हम फ्यूचर की डिमांड फोरकास्ट करें, यानी कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी उसका पता लगा रहे हैं। तो एक और लाइन इसके अंदर हम बना सकते हैं इस तरीके से, डॉटेड लाइन ये होती है कि जो मिड में फ्लक्चुएशन आई ना इकोनॉमी के अंदर उसको शो करती है, और ये कहती है कि एक्चुअल में सेल्स कितनी थी वो, क्योंकि यार एक ईयर के अंदर बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली इस तरीके की सेल्स नहीं चलेंगी, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता रहेगा ईयर के बीच में भी। जैसे मान लो कोई क्लॉथ की इंडस्ट्री है, वो समर के क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही है, तो समर के सीजन में ऑब्वियस सी बात है उसके प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा होगी, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, विंटर के सीजन में कम होगी। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, सीजनल वेरिएशन को शो कर रही है, और ये जो लाइन है हमारी ट्रेंड प्रोजेक्शन वाली ये एक्चुअल में कितने सेल थी उसको शो कर रही है। तो एट लास्ट यही था हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम करेंगे फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन की लिस्ट स्क्वायर मेथड करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।